एरीन के हेलो एल्केन हेलो एरीन के आज कन्वर्जन्स करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ एक ही चीज कि कन्वर्जन्स में बेटा कभी भी आप लोग प्रॉब्लम मत करिएगा, अपने आप का कॉन्फिडेंस लूज मत करिएगा। कन्वर्जन्स बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जिससे रिवीजन हो जाती है ऑल राउंड। आप लोग देख सकते हैं जिन बच्चों ने नहीं हेलो एल्केन हेलो एरीन का हमने एक वन शॉट किया था अभी कल परसों ही, उसको भी देख सकते हैं आप लोग, एक बार देख लीजिएगा। आज बेसिकली हम क्वेश्चन आंसर पर फोकस करेंगे, कन्वर्जेंस पर फोकस करेंगे। मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? एक बार नोट कर दीजिए आप लोग। यस सर। यस सर। ठीक है, गुड गुड, वेरी गुड। चलिए, तो हेलो एल्केन हेलो एरीन के कन्वर्जन करने से पहले एक दो तीन चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हैंडी है। आप लोग जरूर अपने मतलब कि जैसे कहते हैं ना हैंडी, जब एकदम इनको यूज तुरंत तुरंत करना है तो याद रखिए, जब भी आपको एक कार्बन बढ़ाना है, वन कार्बन को इंक्रीज करना है, ये मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं, एक कार्बन का इंक्रीज करना है, यूज KCN, KCN का इस्तेमाल करेंगे। पर KCN किस में ऐड होता है याद रखिएगा, हेलो एल्केन में ही KCN ऐड होता है। हेलो एल्केन में, हेलो एल्केन में ही KCN ऐड होता है। तो अगर हेलो एल्केन नहीं है, ट्राई करो हेलो एल्केन हो, और फिर KX निकलता है और RCN बनता है। इससे एक कार्बन को बढ़ाया जाता है, कार्बन को इंक्रीज किया जाता है KCN से। तो आप देखिए इसमें R थे, इसमें R और C है, एक कार्बन बढ़ गया। और CN मल्टीपल यूटिलिटी वाला ग्रुप है। क्यों? क्योंकि CN का अगर मैं रिडक्शन करता हूं LiAlH4 से तो ये RCH2NH2 देता है, मतलब देता है अमाइन। CN का अगर मैं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करूं, याद रखिए पार्शियल हाइड्रोलाइसिस मतलब एक बार पानी डालना, एक बार पानी डालेंगे, पानी हमेशा एक बार जब डाला जाता है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस किया जाता है साइनाइड का, तो बेसिक मीडियम में किया जाता है H2O/OH-, बेसिक मीडियम में किया जाता है, और ये बनता है RCONH2, मतलब क्या बनता है, अमाइड। और अगर मैं इसी का कर दूं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस मतलब दो बार पानी डालना, और ये कैसे होगा, H2O/H+, तो ये CN से बन जाएगा RCOOH। तो देखिए CN एक, फायदे तीन, CN से अमाइन बनाना चाहते हैं, रिडक्शन करिए। CN से अमाइड बनाना चाहते हैं, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करिए। CN से एसिड बनाना चाहते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करिए। कुछ भी कर सकते हैं, CN एक, फायदे अनेक। कार्बोक्सिलिक एसिड, एक ये चीज हमेशा समझिएगा, ये चीज बहुत ज्यादा हैंडी है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। दूसरी चीज जो आपको जाननी है, जो बहुत यूजफुल है इस चैप्टर में, वो ये कि अल्कोहल को हेलो एल्केन में बदलने के लिए सबसे बेस्ट है SOCH2। ये सबसे बेस्ट है इसमें, इसे कहते हैं हम डार्जन्स प्रोसेस। ये सबसे ज्यादा यूज करेंगे आप लोग। तो बहुत बार होगा कि अल्कोहल को आपको हेलो एल्केन बदलना है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। एक और चीज आप हैंडी रखेंगे, मतलब तैयार रखेंगे जब हेलो एल्केन हेलो एरीन की बात करते हैं, वो ये कि जब मैं हेलो एल्केन का रिएक्शन करता हूं इस आइटम के साथ, ये क्या है, इसे कहते हैं सोडियम एल्काइनाइड। सोडियम एल्काइनाइड है, जिसमें Na+ होता है, कार्बन पर माइनस, क्योंकि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होता है बच्चों। जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होता है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये भी एक बात याद कर लीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर। याद करिए मैंने आपको क्या कहा था, सबसे ज्यादा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्योंकि यहां पर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का मतलब 50% s कैरेक्टर, 50% s कैरेक्टर। फिर डबल बॉन्ड होता है जिसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड बिल्कुल भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता। इसमें 50% s कैरेक्टर होता है।
इसमें 33% एस कैरेक्टर होता है और इसमें 25% एस कैरेक्टर। याद रखिए, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। एल्कीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, एल्काइन सॉरी, उसके बाद एल्कीन और आखिरी में एल्केन। एल्केन बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद वापस आते हैं, मैंने आपको कहा है कि सोडियम एल्काइनाइड है और इसमें अगर आप आर एक्स डाल दें, सब जानते हैं आर एक्स में आर प्लस है, एक्स माइनस है, तो किस तरह की रिएक्शन की हम हिसाब लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि ये Na प्लस इस X के माइनस के साथ चला जाएगा और बन जाएगा आर सी ट्रिपल बॉन्ड C और C से लग जाएगा ये आर डैश, ये आर डैश लग जाएगा और बन जाएगा एल्काइन। एल्काइन नहीं, हायर एल्काइन, मतलब जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा। तो जब भी आपको कार्बन बहुत ज्यादा बढ़ाने हो तो आप इस रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक बार दोबारा से आप लोगों को बता दूं, हम लोगों का आज मेन टारगेट है हेलो एल्केन हेलो एरीन्स के क्वेश्चन आंसर करने का। मैंने इससे पहले हेलो एल्केन हेलो एरीन का एक वन शॉट दिया था, वो आप चैनल पे देख सकते हैं। आज हमारा मेन टारगेट है क्वेश्चन आंसर का। तो मैं क्वेश्चन आंसर या कन्वर्जन्स कराने से पहले कुछ एक ऐसी चीजें बता रहा हूं जो हैंडी है, मतलब जो आप लोगों को एकदम बार बार आने इस्तेमाल होगी। पहली चीज मैंने क्या बताई कि अगर आपको एक कार्बन कभी बढ़ाना है तो आप इस्तेमाल करेंगे KCN। पर KCN कैसे डालते हैं? हमेशा KCN हेलो एल्केन के साथ डाला जाता है। इससे RCN बनता है और RCN से तीन फायदे हैं। RCN से आप अमाइन, अमाइड, रिडक्शन है तो अमाइन, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस है तो अमाइड और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। दूसरी चीज मैंने बताई कि इस चैप्टर में बहुत बार आपको अल्कोहल को हेलो एल्केन में बदलना पड़ेगा, तो बेस्ट है आप लोग SOCl2 का इस्तेमाल करें। डार्जन्स प्रोसेस नीचे लिखिए, RCl बनता है उससे। इसके अलावा मैंने तीसरी चीज अभी बताई कि अगर आपको कभी हेलो एल्केन से, ये रहा हेलो एल्केन, हेलो एल्केन से हायर एल्काइन बनाना हो, हायर एल्काइन मतलब जिसमें ज्यादा कार्बन की संख्या है, तो आप इस रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे, इस रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे। चौथी बात मैंने बताई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर का। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा कार्बन होता है? sp हाइब्रिडाइज कार्बन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल। इसके अलावा आपको एक और चीज हैंडी रखनी है बेटा, क्या कि जब आप डबल बॉन्ड तोड़ते हैं, जब आपको डबल बॉन्ड तोड़ना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, हमेशा दो ऑप्शन होंगे। डबल बॉन्ड तोड़ना है तो दो ऑप्शन, एक नॉर्मल HBr डालोगे तो मार्कोनिकॉफ होगा, मार्कोनिकॉफ में हाइड्रोजन विल गो टू दिस कार्बन जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, तो ब्रोमीन लग जाएगा यहां पर, तो इसका मतलब 2 डिग्री प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो जब भी आपको 2 डिग्री प्रोडक्ट बनाना है तो आप नॉर्मल HBr डालकर डबल बॉन्ड तोड़ दीजिए। ये आप लोगों का कहलाता है मार्कोनिकॉव्स एडिशन। पर अगर आप HBr को पेरोक्साइड की प्रेजेंस में डालते हैं, डबल बॉन्ड तोड़ना है और 1 डिग्री प्रोडक्ट बनाना है, मेरी बात ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। आपको डबल बॉन्ड तोड़ना है पर डबल बॉन्ड से 2 डिग्री प्रोडक्ट नहीं बनाना। HBr डालोगे, मार्कोनिकॉफ होगा तो 2 डिग्री बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन जाएगा इस कार्बन पर जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है और ब्रोमीन अल्टीमेटली इस कार्बन पर जाएगा, इस कार्बन पर जाएगा तो इट विल फॉर्म 2 डिग्री। तो जब भी आपको डबल बॉन्ड तोड़कर कोई 2 डिग्री प्रोडक्ट बनाना है, मेरी इस बात को याद कर लीजिए, करना आपको HBr डालना है मार्कोनिकॉफ से। परंतु अगर आपको डबल बॉन्ड तोड़कर कुछ 1 डिग्री बनाना है, मतलब आपको डबल बॉन्ड तोड़ना है और 1 डिग्री प्रोडक्ट बनाना है, तो आप क्या करेंगे? तो आप पेरोक्साइड की प्रेजेंस लिखेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ करेंगे और उस केस में हाइड्रोजन जाता है इस कार्बन के पास, ताकि आप लोगों का 1 डिग्री प्रोडक्ट बन सके, 1 डिग्री प्रोडक्ट बन सके। ये होता है एंटी मार्कोनिकॉफ। और आखिरी चीज जो आपको हैंडी रखनी है वो ये कि डबल बॉन्ड बनाना है तो क्या करेंगे? डबल बॉन्ड बनाना है, डबल बॉन्ड बनाना है तो क्या करेंगे? तो डबल बॉन्ड अगर बनाना है तो जैसे CH3 नॉर्मल, अगर मैं ये लिखता हूं
इसमें अल्कोहलिक KOH डालना है, अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH से होता क्या है बच्चों, मैं पेरोक्साइड को थोड़ा सा छोटा करके लिख देता हूं। अल्कोहलिक KOH से क्या होता है बच्चों, अल्कोहलिक KOH से एलिमिनेशन होता है। मैंने आपको कल ही लेक्चर में समझाया, अल्कोहलिक KOH से क्या होगा, ये K अल्फा इस बीटा Br के एलिमिनेशन। साथ जाएगा, यस, ये अल्फा कार्बन है। अब बीटा ये वाला हो या ये वाला हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये भी CH3 ये भी CH3 दोनों सेम है, तो कोई भी एक दे देगा। मान लो ये दे देगा H, ये वाला H दे देगा, तो बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये OH उस H के साथ H2O बना देगा। अल्कोहलिक KOH कई बार ऐसा लिखा जाता है, और इथेनॉलिक KOH, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, नहीं होना, उसका मतलब भी वही है। कई बार KOH लिखा होता है और नीचे लिखा होता है इथेनॉल, अरे भैया फिर भी उसका मतलब वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। अब अगर इसमें एक और पॉसिबिलिटी है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि सर सेडजेफ रूल, क्या होता है सेडजेफ रूल, मान लो ब्रोमीन इधर लगा हुआ है और ये आप लोगों का हेलो एल्केन है, तो यहां पर जैसे कि हम देख सकते हैं ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा है और ये भी बीटा है, बट ये अलग बीटा है क्योंकि ये CH3 है और ये CH2 है, अलग तरह का बीटा है, इसलिए मैंने एक को बीटा डैश बना दिया। नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज गाइस, एक अल्फा बीटा से एलिमिनेशन, अल्फा बीटा का एलिमिनेशन मतलब ये वाला पार्ट एलिमिनेशन में पार्टिसिपेट करे, एक जना ब्रोमीन दे उसके पास वाला कार्बन हाइड्रोजन दे, तो डबल बॉन्ड भी ऑफ कोर्स वही बनेगा, तो ये इस तरह का एक प्रोडक्ट बनाएगा, CH3 CH2 CH3 इस तरह का एक प्रोडक्ट बनाएगा। बट अगर अल्फा बीटा डैश एलिमिनेशन हो, मतलब यहां से एलिमिनेशन हो, तो डबल बॉन्ड भी ऑफ कोर्स यहां बनाया जाएगा, डबल बॉन्ड भी यहां बनाया जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 यहां बनाया जाएगा, डबल बॉन्ड उस केस में यहां बनाया जाएगा। अब सवाल आता है सर यहां पर तो फिर दो पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, मैं कहूंगा यस, दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो सेडजेफ रूल के हिसाब से मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज स्टेबल। अब इस मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन के लिए ये ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए ये होगा मेजर और ये होगा माइनर। अब इसकी बात समझ में नहीं आई होगी कई बच्चों को, सर ये मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है, ये तो समझाइए। मतलब नाम अगर मैं बोलूं तो इसका नाम है ब्यूट 2इन और इसका नाम है ब्यूट 1इन, पर ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड वाला मतलब नहीं समझ में आया, चलिए देखते हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन को बनाइए, सेडजेफ कहता है डबल बॉन्डेड कार्बन को बनाइए, ठीक है भाई, डबल बॉन्डेड कार्बन को बनाया, फिर आगे इस कार्बन पर देखिए और क्या क्या लगा हुआ है, दोनों H हैं, इधर भी H और इधर भी H। इस वाले कार्बन पर देखिए एक तो H है, सबको दिख रहा होगा, ये वाला जिसको मैंने अभी अभी अंडरलाइन किया है, ये वाला H तो दिख ही रहा होगा, सर्कल किया है, और उसके अलावा इस कार्बन से ये भी जुड़ा हुआ है C2H5, तो एक H है और एक C2H5 है, ऐसे। तो बेसिकली हमें क्या देखना है, कितने अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस एक ही अल्काइल ग्रुप है, एक अल्काइल ग्रुप, इस डबल बॉन्ड के बाकी तीनों जगह हाइड्रोजन है, देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सिर्फ एक ही जगह अल्काइल ग्रुप है, एक ही अल्काइल ग्रुप है। अगर मैं इसको बनाता हूं बच्चों, तो डबल बॉन्ड बनाया, आप इस वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पे देखिएगा एक CH3 है और एक H है, तो यहां से एक तो बन गया इसके पास CH3 और एक H, उसके पास भी इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास भी एक H है एक CH3 है,
एक CH3 और एक H। यस, तो हम देख पा रहे हैं जैसे कि बच्चों इधर दो एल्काइल ग्रुप है, एक ये और एक ये। आप कहोगे सर इसमें भी दो एल्काइल ग्रुप है। नहीं नहीं नहीं, वो तो एक कार्बन, डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं ये देखना होता है। डायरेक्ट तो एक ही कार्बन है। यहां पर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हो सकता है, स्टेबलाइजेशन हो सकता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म से। समझने की कोशिश करिए मेरी बात को। तो इसका मतलब ये हुआ मेजर इसीलिए, और वो हुआ माइनर। चलिए, इतनी बातों के बाद आज बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं मेरी बुकलेट का। जिनके पास मेरी ऑर्गेनिक की बुकलेट नहीं है वो एनसीईआरटी खोल ले, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज देख ले। ये कन्वर्जन वहां पर भी मिल जाएंगे। अन्यथा मैंने ऑर्गेनिक की बुकलेट सभी को दे रखी है। ऑर्गेनिक वो वाली बुकलेट नहीं जो मैंने रिवीजन मॉड्यूल दी है, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आंसर, उसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगर किसी के पास नहीं है तो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में भी आपको मिल जाएगा। वो भी नहीं है तो मैं क्वेश्चन लिखवा भी रहा हूं, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ विल यू ब्रिंग द फॉलोइंग कन्वर्जन। पहला कन्वर्जन है बच्चों इथेनॉल से ब्यूट 1 आइन। इथेनॉल, पहले होशो हवास से इथेनॉल बनाइए और फिर ब्यूट 1 आइन भी बनाइए। 1 2 3 4, ये बन गया आपका ब्यूट 1 आइन। अब इससे ये बनाना है आपको, तभी समझ में आई सर आपने एक बात बताई थी, अगर हायर एल्काइन बनाना है इस रिएक्शन को गौर करो। सर हायर एल्काइन बनाना है मतलब ज्यादा कार्बन का एल्काइन बनाना है, तो हमारा सबसे पहला ध्यान सोडियम एल्काइनाइड की तरफ जाएगा, जिसमें सोडियम एल्काइनाइड ये कंपाउंड है और ये है हमारा हेलो एल्केन। तो सोडियम एल्काइनाइड अगर हेलो एल्केन से रिएक्ट करेगा तो वो एल्काइन बनाता है। चलो इसी को देखते हैं। तो इसमें दो चीजें चाहिए, एक चाहिए सोडियम एल्काइनाइड और एक हेलो एल्केन। दो चीजें चाहिए सर हमें, दो चीजें चाहिए। तो पहले देखो दोनों में से क्या बन सकता है। तुम कहोगे सर अल्कोहल है मेरे पास है तो अल्कोहल, तो फिर याद आएगा सबसे आसान तरीका अल्कोहल से आपको बनाने का। अल्कोहल से आप कैसे बनाएंगे? सर SOCl2 डाल के डालेंगे और इससे बनेगा ये, इससे बनेगा ये। इसके बाद बेटा ये बनाना है तो हमें देखना है सर दो चीजें चाहिए थी, एक हेलो एल्केन और एक सोडियम एल्काइनाइड। ये अभिषेक कुमार के नाम से कौन ज्वाइन हुआ अभी अभी? अभिषेक कुमार के नाम से बेटा भी कौन ज्वाइन हुआ है? चलो, अब इसमें तुम्हें हेलो एल्केन मिल चुका है, हमें चाहिए इसमें सोडियम एल्काइनाइड। अब द पॉइंट इज सोडियम एल्काइनाइड में कितने कार्बन होंगे सर, ये हमें कैसे पता लगेगा? सोडियम एल्काइनाइड में कितने कार्बन है ये हमें कैसे पता लगेगा? तो हमारे पास इधर टोटल कितने कार्बन है? 4। इधर कितने कार्बन है? 2। मतलब हमें कितने कार्बन की नीड है, जरूरत है? 2 कार्बन की। तो 2 कार्बन वाला सोडियम एल्काइनाइड बनाइए। ये बन गया सोडियम एल्काइनाइड 2 कार्बन वाला। अगर हमें 3 कार्बन वाला चाहिए होता कुछ नहीं करता, यहां CH3 लगा देता, बन जाए 3 कार्बन वाला एल्काइनाइड। अगर हमें 5 कार्बन चाहिए, अगर मान लो यहां पर हेक्साइन चाहिए होता 6 कार्बन, तो मेरे पास 2 कार्बन है, मुझे 4 कार्बन चाहिए होते, तो 4 कार्बन के लिए मैं क्या करता, ऐसे कर देता, 4 कार्बन ऐसे बन जाते हैं। इसका मतलब ये डिपेंड करता है आपकी नीड पर, आपको क्या समझाना है, क्या बनाना है। तो आप इधर 2 ही कार्बन चाहते हैं, इधर कार्बन की संख्या ज्यादा नहीं चाहते, आप बस H लगा लीजिए और मुक्ति पाइए। रिएक्शन बहुत आसान हो गई, यहां से Cl और यहां से Na और Cl आपस में निकल जाएगा और आपका ब्यूटाइन बन जाएगा। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई है। इसके बाद अगला सवाल सेकंड पार्ट में कह रहा है इथेन से ब्रोमो इथीन। इथेन मतलब ये, और इससे बनाना है ब्रोमो इथीन, मतलब ये बनाना है ब्रोमो इथीन, ये बनाना है। तो सर सबसे पहले तो आपको डबल बॉन्ड चाहिए, और डबल बॉन्ड मैंने आपको कहा है कैसे बनता है डबल बॉन्ड, अल्कोहलिक KOH से। अल्फा बीटा एलिमिनेशन। पर एक बात बताइए, अल्कोहलिक KOH किस में डालते हैं? हेलो एल्केन। बिल्कुल, तो एक लाइन जुड़ती है, सीरीज बनती है। अभी आपके पास है एल्केन,
तो आपके दिमाग में चलेगा सर पहले एल्केन को जरूर हेलो एल्केन में बनाना पड़ेगा, फिर हेलो एल्केन में आप लोग अल्कोहलिक डालेंगे KOH। अल्कोहलिक KOH, तो वहां से सीरीज आपको थोड़ी सी क्लियर होती है। तो आप जानते हैं पहले HMU डाल देंगे और Cl2 डाल देंगे, तो ये बन जाएगा ये चीज बन जाएगी। इसके बाद अगर मैं इसमें अल्कोहलिक KOH डाल दूं तो ये Br2 डालेंगे ना? Br2 इसके डालेंगे। पास वाला कार्बन हेलोजन Br2। देगा, तो ये बन जाएगा ये चीज। बिल्कुल। अगर मैं इसमें Br2 डाल दूं CCl4 की प्रेजेंस में, रिएक्शन अभी अभी मैंने बताई थी कल भी बहुत जोरों शोरों से, इधर भी ब्रोमीन लग जाएगा, इधर भी ब्रोमीन लग जाएगा, इधर भी ब्रोमीन लग जाएगा, और फिर इसमें क्या करना है, एक बार अल्कोहलिक KOH डालना है। एक बार अल्कोहलिक KOH डालने से क्या होगा, जब ये वाला कार्बन अपना ब्रोमीन देगा तो इसके पास वाला कार्बन अपना हाइड्रोजन देगा, तो इससे ये वाला प्रोडक्ट आप लोगों का बन जाएगा, इससे ये वाला प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, हमारा मैप क्या था, मैप था कि सर डबल बॉन्ड देखकर हमने समझ लिया अल्कोहलिक KOH डलेगा, पर अल्कोहलिक KOH किस में डलता है, हेलो एल्केन में डलता है। तो पहले मैंने एल्केन से हेलो एल्केन बनाया, स्टेप 1। स्टेप 2, हेलो एल्केन को मैंने डबल बॉन्ड बनाया अल्कोहलिक KOH डालकर। स्टेप 3, यहां से मैंने Br2 डाल दिया, 2 ब्रोमीन लग गए, फिर एक अल्कोहलिक KOH डाल दिया ताकि एक ब्रोमीन बना। इसके बाद आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, जिसमें प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाना है। सर हाँ जी सर इसमें हमने जो रिएक्शन था उसमें हमने HMU डाला था, तो HMU से कंटामिनेशन हमें प्रोडक्ट उसकी कोई जरूरत नहीं है। जब हम इसमें कन्वर्जन करते हैं हमें पता है कि इसमें 2 डिग्री बन सकता है, 3 डिग्री बन सकता है, हमें कोई परवाह नहीं है। हमने जब देखिए SOCl2 डाला, मैंने इधर SO2Cl ये सब कुछ नहीं निकाल के दिखाया। हम ऐसा डायरेक्ट कर सकते हैं, कन्वर्जन्स में बैलेंस कर कर या बाय प्रोडक्ट ना लिखें तो चलता है। ओके ओके सर। इसके थर्ड पार्ट में कह रहा है प्रोपीन से बनाना है जनाब 1 नाइट्रोप्रोपेन। तो प्रोपीन से बनाना है 1 नाइट्रोप्रोपेन। प्रोपीन मतलब C डबल बॉन्ड C। अच्छा होगा अगर आप हाइड्रोजन भी लिखिए इसके साथ, आदत डालें C, जैसे इसके साथ एक ही हाइड्रोजन होगा CH2, प्रोपीन बन गया। बनाना क्या है, 1 नाइट्रोप्रोपेन। अब एक बात अपनी गांठ बांध लीजिए, आपको डबल बॉन्ड तोड़ना है, हाँ तोड़ना है। मैंने आपको क्या समझाया, डबल बॉन्ड तोड़ने के तरीके हैं 2, एक 1 डिग्री और एक 2 डिग्री। मैंने समझाया है डबल बॉन्ड तोड़ने के हैं तरीके 2, 1 डिग्री चाहिए, 2 डिग्री चाहिए। अगर 2 डिग्री चाहिए तो मार्कोनिकॉफ सिंपल HBr डाल दो, टूट जाएगा। 1 डिग्री चाहिए तो एंटी मार्कोनिकॉफ परऑक्साइड की प्रेजेंस में डालो। तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, एक स्लाइड बीच में छूट गई। तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, क्योंकि हमें चाहिए ये चीज, ये तो बहुत आसानी से बन जाएगी। पर याद रखिए, आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पे तो NO2 चाहिए। अरे NO2 की चिंता ना करो, बस ये देखो क्या टूट रहा है, 1 डिग्री या 2 डिग्री। तुमने देखा 1 डिग्री, तुमने कहा ठीक है सर जैसे आप बताएंगे वैसे हम करेंगे, HBr डाल दो। इधर लिख दूंगा मैं परऑक्साइड, परऑक्साइड लिख दूंगा तो यहां पर Br लग जाएगा। अब मुझे बताइए कि ये Br हटाकर NO2 कैसे लगाऊं, NO2 Br हटाकर NO2 कैसे लगाऊं। तो ये वाली बात हम लोगों ने कल डिस्कस करी थी कि अगर मैं AgNO2 डालता हूं तो Ag के साथ निकलता है Br, Ag के साथ निकलता है Br, और NO2 ग्रुप लग जाता है। तो इस तरह से ऐसे कन्वर्जन्स चलते हैं। इसके फोर्थ पार्ट में कह रहा है टॉलुइन से बेंजाइल अल्कोहल।
टोलुइन ये है, से बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। मैं 10,000 बार बोलता हूं बच्चों को हर बार, बच्चों बेंजाइल मतलब ये याद कर लो, बेंजाइल मतलब बेंजीन पे CH2, ये बेंजाइल है। बेंजाइल अल्कोहल मतलब OH, ऐसे लगना। तो तुम कहोगे सर बेंजाइल अल्कोहल नहीं बनेगा, बट एक रिएक्शन मैंने आपको बता रखी है, याद कर लो ये रिएक्शन। अगर मैंने इसमें Cl2 डाल दिया 383 केल्विन पर, अगर मैंने इसमें डाल दिया Cl2 383 केल्विन पर, तो वो क्लोरीन भाई साहब बेंजीन पे रिएक्ट नहीं करेगा। कहां करेगा सर? वो साइड चेन पे करेगा। मतलब CH3 था तो CH2Cl बन जाएगा, मतलब इसका एक H एक Cl के साथ चला जाएगा। बच्चों देखो, दिस इज द ब्यूटी। अगर मैं इसमें Cl2 डाल दूं और AlCl3 डाल दूं, तो इस बात को समझिए, ये लग जाएगा, ये बन जाएगा। तो वहां पर क्लोरीन बेंजीन पे जाके लग जाएगा अगर मैं AlCl3 डाल दूं, क्योंकि AlCl3 होता है एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर। AlCl3 होता है इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर। इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करवाता है और बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती है। इन शॉर्ट आप लोग समझ लीजिए, अगर मैं क्लोरीन डालता हूं AlCl3 की प्रेजेंस में, तो वो लगता है बेंजीन पर, बट मुझे यहां पर बेंजीन पे चाहिए ही नहीं, मुझे तो साइड चेन पर चाहिए। तो उस केस के लिए मैंने डाला यहां पर क्लोरीन और 383 केल्विन। इसे साइड चेन हेलोजिनेशन कहते हैं, साइड चेन हेलोजिनेशन। साइड चेन हेलोजिनेशन याद रखिएगा। अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा हो सर कुछ ऐसा डाले कि Cl चला जाए और OH आ जाए, तो मैं कहूंगा मतलब Cl को हटाकर OH लगाना है, तो aqueous aqueous QH। KOH, यस aqueous KOH। आप भूल नहीं सकते, मैंने आप लोगों को समझाया है RX, ये चार्ट जिंदगी भर मत भूलिएगा। अगर मैं इसमें aqueous KOH डालूंगा तो ये X चला जाएगा। मेरी नई वाली बुकलेट जो मैंने आप लोगों को दी है उसमें देखिएगा OH बन जाएगा। यहीं पर अगर मैं आपको KCN डाल दूं तो RCN बन Cyanide। जाएगा। यहीं में अगर AgCN डाल दूं तो Alpha RNC बन जाएगा, यस। अगर यहीं पर मैं KNO2 डाल दूं तो Nitrite of RONO बन जाएगा, यस। अगर मैं डाल दूं AgNO2 तो बन जाएगा Nitro। RNO2, यस। और अगर मैं इसमें LiAlH4 डाल दूं, LiAlH4, तो ये RH बन जाएगा। और अगर मैं LK। इसमें RONA डाल दूं तो NaX निकल जाएगा और ROR डैश बन जाएगा। इसे विलियमसन सिंथेसिस भी कहते हैं। ये विलियमसन सिंथेसिस है जो अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ईथर में। ये सब हेलो एल्केन के रिएक्शंस है, सब्स्टिट्यूशन। हेलो एल्केन में X जाएगा और OH आ सकता है, सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। CN आ सकता है, NC आ सकता है, देख रहे हैं वेरिएशन, देख रहे हैं। ONO आ सकता है, NO2 आ सकता है, H आ सकता है, ROR डैश आ सकता है। तो इसका मतलब X जाकर ये तमाम ग्रुप लग सकते हैं। आप कहीं अगर ये सारे ग्रुप चाहते हैं, इनमें से कोई सा भी एक ग्रुप आप चाहते हैं इनमें से, तो आप X लगा दीजिए और X के बाद ये रिएक्शन कर दीजिएगा, वो चीज आ जाएगी। इधर भी मैंने यही कहा, जो OH चाहिए था, OH डायरेक्ट नहीं लग सकता बच्चों, तो मैंने क्या करा, पहले Cl लगाया उसकी जगह, फिर Cl से OH लगा दिया। कैसे? aqueous KOH। आई होप ये आपको समझ में आए। आते हैं फिफ्थ पार्ट पर कन्वर्जन के। उसमें कह रहा है प्रोपीन से प्रोपाइन, प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना है जनाब, ठीक है। प्रोपाइन क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे पहले मैं डबल बॉन्ड को तोड़ूंगा, डबल बॉन्ड को तोड़कर ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, इसीलिए मैं नॉर्मल HBr नहीं डालूंगा। जब भी डबल बॉन्ड को तोड़कर ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो मैं Br2CCl4 की प्रेजेंस में डालूंगा। इससे क्या होगा सर? इससे होगा यूं कि इधर भी Br लगेगा, इधर भी Br लगेगा, उधर भी Br लगेगा, उधर भी Br लगेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद यहां से ये कैसे बनेगा मैं आपको बता रहा हूं, चिंता किस बात की है। पहले आप अल्कोहलिक KOH डालो। अल्कोहलिक KOH डालने से क्या होगा, ये वाला कार्बन ब्रोमीन देगा, तो ये वाला कार्बन अपना H देगा। ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि ये वाला कार्बन ब्रोमीन देगा, ये वाला H देगा।
तो इससे बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH और इसके पास आ जाएगा Br। अब इसके बाद आप इसमें डाल दीजिए NaNH2 सोडा अमाइड डाल दीजिए। सर क्या होगा सोडा अमाइड डालने से NaBr के साथ माइनस चला जाएगा, माइनस बना देगा NaBr और ये NH2 इसके पास वाले से हाइड्रोजन ले लेगा और माइनस कर देगा NH3 और इस तरीके से वो ट्रिपल बॉन्ड बना देगा। भाई ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड बनाने की देख लो, प्रोपीन से प्रोपाइन बनाने की देख लो। डबल बॉन्ड को तोड़ना था, आपका होगा सर आपने सिखाया है कि डबल बॉन्ड को तोड़ना है तो HBr डालो, पर मैंने अभी ये बताया है कि अगर डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो पहले Br2CCl4 डालो ताकि विसिनल बन जाए। विसिनल याद है ना, ये क्या है? विसिनल है ये, विसिनल। और विसिनल का ही दूसरा नाम क्या है? यस, एल्काइलिन। एल्काइलिन बनना जरूरी है जिसमें एक बार अल्कोहलिक KOH डलेगा, एक बार NaNH2 डलेगा। इसकी जगह Na और लिक्विड एमोनिया डाल दो तो भी बात बन जाती है, तो भी यही होता है। आपके ऊपर निर्भर करता है आप कैसे बनाना चाहते हैं, दोनों एक ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने अभी क्या बोला, इसके अलावा क्या डाल सकते हैं? लिक्विड Na और लिक्विड अमोनिया। ओके सर। लिक्विड अमोनिया या फिर कई बार इसके साथ लिक्विड अमोनिया भी डाला जाता है, ठीक है, इट्स द सेम थिंग। इसके बाद सिक्स्थ पार्ट क्या कह रहा है बच्चों? सिक्स्थ पार्ट कह रहा है इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड। इथेनॉल ये रहा, इथाइल फ्लोराइड ये रहा। अब आप कहोगे सर एनी टाइम फ्लोरीन बनाना इज नॉट इजी जॉब। फ्लोरीन सिर्फ स्वार्ट्स से बनता है, तो स्वार्ट्स के लिए पहले हम क्या करेंगे? बहुत इजी, पहले कोई भी एल्केन बना देंगे और मैं हमेशा कहता हूं SOCl2 डालेंगे तो Cl बन जाएगा। फिर ऐसी चीज डालो स्वार्ट्स AgF और नीचे जरूर लिख दो स्वार्ट्स, आपका काम बन गया, आपका काम बन गया। यस, चलिए सेवंथ पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। सेवंथ पार्ट में ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनॉल। ब्रोमोमीथेन मतलब CH3Br से बनाना है प्रोपेनॉल। हालांकि ये पहले चैप्टर के लिए तो आउट ऑफ फोकस है, बट क्योंकि हम अब पूरी ऑर्गेनिक जान ही चुके हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको ये बताऊं, हमने चैप्टर 2 अल्कोहल फिनॉल में ये ट्रिक आपको सिखा रखी है। मनचाहे कार्बन बढ़ाने हैं तो आप लोगों को ग्रिग्नार्ड का सहारा लेना पड़ेगा। मनचाहे कार्बन जब भी बढ़ाने हैं तो ग्रिग्नार्ड का सहारा लेना, और ग्रिग्नार्ड जब भी आ जाए ना बेटा, भूलो मत ग्रिग्नार्ड में एक चीज, क्या? 1 डिग्री अल्कोहल को अगर ग्रिग्नार्ड में डालोगे तो वो आपको क्या देगा? सॉरी, मीथेनल को अगर ग्रिग्नार्ड में डालोगे तो आपको देगा 1 डिग्री अल्कोहल। अगर अदर एल्डिहाइड डालोगे तो आपको फेंक के मारेगा 2 डिग्री अल्कोहल। और कहीं आपने अगर कीटोन फेंक के मार दिया ग्रिग्नार्ड पे तो वो आप पे क्या फेंक के मारेगा? 3 डिग्री अल्कोहल। ये चीज याद कर लीजिएगा बच्चों, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रुचिकर है। अब हमें समझ गए हम लोग कहीं ना कहीं कि ये तो सर कीटोन है, कीटोन बनाना है, कीटोन कैसे बनेगा? पहले इसमें Mg डाल दो। Mg ड्राई कंडीशन पर, ड्राई कंडीशन पर Mg डाला जाता है, आप सभी को पता है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड जब बनाया जाता है तो ग्रिग्नार्ड को सूखे कंडीशन में बनाया जाता है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएक्शन बहुत रिएजेंट बहुत रिएक्टिव होता है, मॉइस्चर से भी रिएक्ट कर जाता है और एल्केन बनाता है। ये बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सूखे में बनाया जाता है, क्यों? क्योंकि अगर ये मॉइस्चर से रिएक्ट करे तो एल्केन बनाता है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, हमें क्या चाहिए? ये कीटोन है सर। सर पर एक बात बताइए, कीटोन तो यहां बन ही नहीं रहा, व्हाट टू डू नाउ? क्वेश्चन मार्क। कोई बात नहीं, आप अच्छी तरह से जानते हैं 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है, तो 2 डिग्री अल्कोहल बनाओ। 2 डिग्री अल्कोहल के लिए मुझे अदर एल्डिहाइड चाहिए। अब सवाल फिर आ गया, अदर एल्डिहाइड में कितने कार्बन लेंगे मुझे कैसे पता लगेगा? कितने कार्बन लेंगे मुझे कैसे पता लगेगा? तो सर वो डिपेंड करता है यहां कितने कार्बन आप देख रहे हैं, जो आपको रिक्वायर्ड है, जो आपको बनाना है। यहां पर कितने कार्बन आप देख रहे हैं? 3।
1 2 3, यहां पर कितने कार्बन है? 1, मतलब आपको चाहिए 2 कार्बन। यस, आपको चाहिए 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए मैं इसमें डाल दूंगा CH3CH, CH3CH ये डाल दूंगा। जरा रिएक्शन ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये जाएगा इधर, MgBr O के पास जाता है और कार्बन कार्बन के पास जाता है, कार्बन कार्बन के पास जाता है। इससे रिएक्ट करने के बाद ये बनता है CH3CH, ऊपर आ जाता है OMgBr और इस CH के पास आ जाता है CH3। चेक कर लीजिए आप, इसको रिएक्ट करवाते हैं इसके साथ। और इसमें अगर हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं H+ की प्रेजेंस में, तो ये MgBr OH चला जाता है और उसकी जगह H लग जाता है, मतलब CH3CH OH बन जाता है। और फिर इसका ऑक्सीडेशन कर दो आप KMnO4/H+ से, तो यही बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। सब ध्यान से देखिए बेटा, इस रिएक्शन को दोबारा से एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ये हम लोगों ने 7th रिएक्शन करी है। मैं एक बार 7th रिएक्शन दोबारा बताना चाहता हूं बड़े स्क्रीन पर। मेरे पास था CH3Br, मुझे यहां से बनाना था CH3COCH3। मेरे दिमाग में ग्रिग्नार्ड वाली बात आई, मैंने सबसे पहले इसमें Mg डाल दिया ड्राई कंडीशंस पर, ड्राई ईथर पर, तो ये बन गया CH3MgBr। फिर मैंने इसमें डाल दिया CH3CHO, ये डाल दिया। ये डालते ही रिएक्शन थोड़ा सा ध्यान से संगीन हो गई, समझ लीजिए। MgBr चला गया इस O के पास और ये CH3 वाला हिस्सा चला गया कार्बन के पास, तो क्या बन गया? CH3CH, O के पास MgBr और इसके पास CH3। इसका हाइड्रोलाइसिस किया मैंने HOH/H+, MgBr OH के साथ चला गया और बन गया CH3CH CH3OH। फिर इसका ऑक्सीडेशन किया, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया KMnO4/H+, तो ये बन गया। ठीक है, इस रिएक्शन को एक और तरीके से भी किया जा सकता था, ऑल्टरनेटिव। कैसे? ये मैंने आप लोगों को कीटोन बनाने के लिए समझाया था। और ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं हम। CH3Br है, यस। CH3COCH3 है, यस। इसको Mg से रिएक्ट करवाया, ये मैंने आप लोगों की जो बुकलेट दी है उसमें इसी तरीके से करवाया है, मुझे लगता है शायद। MgBr डाल दिया और इसमें आप डाल दीजिए नाइट्राइल। कितने कार्बन का नाइट्राइल? इधर टोटल कितने कार्बन है? 3। इधर आपके पास कितने कार्बन है? 1, मतलब 2 कार्बन का नाइट्राइल चाहिए। CN, तो इससे सीधे बन जाएगा। कैसे बन जाएगा समझा दूं? चलो समझा देता हूं, मैकेनिज्म कैसा है, मतलब बेसिक हुआ कैसा रिएक्शन। ये वाला इधर जाएगा तो वही MgBr जाएगा N के पास और CH3C के पास, तो क्या बन जाएगा? CH3C CH3 डबल बॉन्ड N MgBr और फिर उसमें क्या डालना है? H2OH+। तो याद करिए, मैंने आप लोगों को बताया था ये निकल जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये 2H नाइट्रोजन पे इधर लग जाएंगे, NH2 MgBr, ये माइनस हो जाएगा और डबल बॉन्ड O लग जाएगा, कीटोन बन जाएगा। दोनों में से कोई सा भी तरीका आप कर सकते हैं। सर हाँ जी बेटा, सर पहले सर सेकंड रिएक्शन में जब हमने CN के साथ MgBr रखा है, तो
जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि CN को अगर लाइक कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं हाँ तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, बिल्कुल लेकिन और इसमें CN ग्रुप प्रेजेंट है। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है, हाँ दैट्स बिल्कुल। अगर मैं बच्चे इसका करता ना, इसका जिसे मैं येलो से मार्क कर रहा हूँ, इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करता हूँ ये डालकर, तो एसिड बनता है। बट इधर ये नहीं है, ये रिएक्ट कर रहा है उसके साथ, कुछ और बना रहा है, ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाना। गॉट इट? यस सर। ओके, हियर वी आर 8th सर पॉइंट पर फिफ्थ चलते वाले हैं। में हाँ जी, कौन से वाले में? सर फिफ्थ वाले पार्ट में जहाँ पे हमने एल्कोहलिक KOH डाला और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, सर हम 2 मोल एल्कोहलिक KOH डाल के एल्काइन का थोड़ा सा फॉर्मेशन नहीं कर सकते? प्रिवेंट करा करो। मैं जानता हूं ये क्वेश्चन आ सकता था कि सर अल्कोहलिक KOH है तो एक अल्कोहलिक KOH डाल दिया, फिर आप दोबारा अल्कोहलिक KOH डाल सकते हो, बट प्रिवेंट करा करो। जब आप डबल बॉन्ड से विसिनल से ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं तो 2 अल्कोहलिक KOH मत डालिए, बात ही खत्म। आप एक बार डालेंगे अल्कोहलिक KOH, एक बार डालेंगे NaNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, बात ही खत्म। ठीक है ना, इस बात को ध्यान कर लो, ये अच्छी चीज सीख के जा रहे हो। आप 2 बार अल्कोहलिक KOH डाल सकते थे बट मत डालिएगा। एक बार अल्कोहलिक KOH डालने के बाद NaNH2 ही डालिए। अच्छी चीज सीखिए जिसमें गड़बड़ गलत ना कर सके दुनिया का, क्योंकि सीखना इसे भी है सीखना उसे भी है, तो अच्छा ही सीख लो। 8th, ब्यूट 1 इन से, ब्यूट 1 इन का मतलब है डबल बॉन्ड है और इससे बनाना है ब्यूट 1 आइन, ये बनाना है, सॉरी ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन बनाना है, सॉरी ये बनाना है। डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करनी है, इट्स नॉट अ बिग डील। पहले आप HBr डाल दीजिए, डबल बॉन्ड तोड़ दीजिए। डबल बॉन्ड यहां पर नहीं है, देखिए यहां पर डबल बॉन्ड नहीं है, तो डबल बॉन्ड हटा दो। डबल बॉन्ड हटाने के तरीके से दो, HBr डालो, मार्कोनिक ऑफ, एंटी मार्कोनिक ऑफ। यहां क्या डालेंगे? एंटी मार्कोनिक ऑफ या मार्कोनिक ऑफ। देखिए अगर मैं एंटी डालता हूं तो बनेगा ये बनेगा। फिर इसमें अल्कोहलिक KOH डालूंगा तो ये वाला कार्बन ब्रोमीन दे रहा है, तो ये वाला कार्बन H देगा, तो यही वापस वही बन जाएगा। तो इसलिए मैं एंटी मार्कोनिक ऑफ नहीं मार्कोनिक ऑफ में डालूंगा। अभी पता लग जाएगा आप लोगों को क्यों, क्योंकि अगर मैं मार्कोनिक ऑफ में डालूंगा बच्चों तो ब्रोमीन लगेगा यहां पर, सर अल्कोहलिक KOH पर डालेंगे। ब्रोमीन यहां डलेगा। अब सोचो अल्कोहलिक KOH डाल रहे हो तो ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा डैश। आपको पता है डबल बॉन्ड जितना अंदर बनता है, सिडजेफ कह के गए हैं, डबल बॉन्ड जितना अंदर बनेगा उतना ज्यादा एल्काइलेटेड होगा। तो इसका मतलब जब इसमें अल्कोहलिक KOH डालूंगा ना, अल्कोहलिक KOH डालूंगा तो ये वाला कार्बन अगर ब्रोमीन देगा तो यही वाला कार्बन H देगा, तभी जाकर ये बनेगा। सेड-जेफ रूल कहते हैं, सेड-जेफ रूल इसे कहते हैं। ठीक है, बेसिक। इसके बाद 9th पे आते हैं हम लोग। 9th, वन क्लोरोब्यूटेन से एन ऑक्टेन, 1 क्लोरोब्यूटेन से एन ऑक्टेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बनना है। इट्स नॉट अ बिग डील। इसमें 2 क्लोरीन डाल दो, 2 Na डाल दो, ड्राई ईथर डाल दो, ये वुड्स है, सीधे वुड्स बन रहा है। इधर 4 है उधर 8 है, सीधे वुड्स। 10th, 1 बेंजीन टू बाइफिनाइल। अब बच्चे समझेंगे बेंजीन से बाइफिनाइल बन रहा है सर, ये कैसे बनाया जाए? ये तो फिटिक है। सर पहले हेलोरीन पर बनाएंगे। फिटिक के लिए कंडीशन ये है कि फिटिक के लिए कंडीशन है यहाँ पर हेलोजन होना चाहिए ना भाई। यहाँ पर हेलोजन होगा 2 में तो ही तो रिएक्शन होगी, हेलोजन तो है ही नहीं। तो आपको पता है, अभी अभी भी मैंने सिखाया है, पहले भी सिखाया है, इसमें आप डाल दो अगर हेलोजन और AlCl3 तो आपको पता है हेलोजन कहाँ लगेगा? बेंजीन पर। पे। यस, बेंजीन। बेंजीन पर। और अगर मैं इसके 2 मोल्स ले लूं और 2 Na ले लेता हूं, ड्राई ईथर ले लेता हूं और लिख देता हूं कि भाई ये है फिटिक रिएक्शन, तो भाई अगला रिएक्शन होके देगा बेंजीन पर और बाइफिनाइल या डाइफिनाइल बना देगा। ये रहा हमारा 8th क्वेश्चन डन। क्वेश्चन नंबर 9th पे चलते हैं बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है गिव द यूजेस ऑफ फ्रियोन। फ्रियोन पर यूज लिखो। सब बच्चे कान खोल के सुन लो। आप अगर सोच रहे हो ये क्वेश्चन है बेकार, ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, तो आएगा ये क्वेश्चन। बेटा अभी जो ये स्वयं स्वराज करके बच्चा आया, ये अपने नाम से एंट्री करे। स्वयं स्वराज करके जो बच्चा आया ना, अपने नाम से एंट्री करे, ये किसी और के नाम से एंट्री है। सो मैं अभी तो फिलहाल इसको रिमूव कर रहा हूं, आप अपने नाम से एंटर आइए। फ्रियोन, सवाल आता है सर फ्रियोन 12 या फ्रियोन का क्या यूज है? तो मैं आपको बताऊं, कुछ बात बताना चाहता हूं फ्रियोन के बारे में। पहली चीज भैया, फ्रियोन का ही दूसरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये बहुत ही स्टेबल चीजें होती हैं, बहुत स्टेबल होती हैं। ये हमें कोई नुकसान नहीं देती बच्चों। इसका यूज कहां पे है? यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, फ्रिजों में यूज होता है, फ्रिज के गैस में, एसी के गैस में, इन सब में इस्तेमाल किया जाता है। इसका नुकसान बस एक ही है कि ये ओजोन को डिप्लीट करता है, ओजोन को डिप्लीट करता है, ये इसका एक नुकसान है। आगे कह रहा है डीडीटी का बताइए। सभी बच्चे कान खोल के सुने जो मैं डीडीटी के बारे में बोल रहा हूं। डीडीटी क्या होता है? डीडीटी होता है डाई क्लोरो, डी से मतलब डाई क्लोरो, डाई फिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डाई क्लोरो, डाई फिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये होता है डीडीटी, जो पेस्टिसाइड के रूप में यूज किया जाता है। डीडीटी का इस्तेमाल मलेरिया जैसे बीमारी को रोकने में काम आता है, क्योंकि ये फीमेल मॉस्किटो एनाफलीस मच्छर को मार देती है। ये कैसे बनता है? ये कंपाउंड होता है CCl3CHO, ये एल्डिहाइड है, चेक करिए। ट्राइक्लोरोइथेनल इसका नाम है, ट्राइक्लोरोइथेनल, ट्राइक्लोरोइथेनल इसका नाम है। इसका दूसरा नाम है क्लोरल, क्लोरल। जब इसके साथ मैं ये चीज रिएक्ट करवाता हूं, क्लोरोबेंजीन, आप देख रहे हैं, आप कहेंगे ये तो क्लोरोबेंजीन है सर। हाँ भाई, ये नॉर्मल अपना क्लोरोबेंजीन है जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, तो यहां पर इसका ऑर्थो का हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, ऑर्थो वाला हाइड्रोजन रिएक्ट करता है। कैसे कैसे ऑर्थो वाला रिएक्ट करता है बच्चों? देखो, ये H H H और ये 2H2O निकल जाता है भाई। अगर ये H2O निकल जाएगा मेरे बच्चों, तो क्या बनेगा? CCl3CH, ये भी लग जाएगा और ये भी लग जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग कैसे बना सकते हैं? ऐसे बना सकते हैं, क्लोरीन 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 H Cl Cl, ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड है और मॉस्किटो को काम करता है, बेस्ट इंसेक्टिसाइड। पर इसको बैन कर दिया, यूनाइटेड नेशंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने कह दिया इसका इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि ये फसलों से जाता है पानी में, पानी में मछलियां खाती है, मछलियां हम खाते हैं, और अल्टीमेटली हमारे पेट में आ जाता है यार। डिग्रेड तो होता नहीं है, खत्म होता नहीं है, नुकसान पहुंचाता है। चलो भाई, डीडीटी भी हो गया। इसके बाद कार्बन टेट्राक्लोरो CCl4 की भी बात कर रहा है। CCl4 का एक और नाम आप लोगों को बता देता हूं, याद कर लो, पायरीन। और ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, आग बुझाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और फिर कह रहा है आयोडोफॉर्म,
आयोडोफॉर्म का इस्तेमाल होता है एक एंटीसेप्टिक के रूप में। क्यों? क्योंकि एज इट लिबरेट्स आयोडीन, क्योंकि ये आयोडीन देता है, आयोडीन, इसीलिए इसका एंटीसेप्टिक में यूज होता है। कीटाणु मारने में इसका बहुत अच्छा यूज किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ मॉड्यूल के, जो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, जिसमें हमें पूरा करना है रिएक्शन। कह रहा है पहले पार्ट में CH3CH2 CH2Cl में NaI डाल दो। कौन मुझे बताएगा ये कौन सी नेम रिएक्शन है भाई? सर फिंकलस्टीन। फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसमें NaCl निकल जाएगा, आई लग जाएगा सर। CI लग जाएगा। गुड। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे में कह रहा है CH3 थ्राइस। CH3 थ्राइस का मतलब है 3 CH3 लगे होंगे और लगा होगा Br, और इसमें KOH लगा होगा और इथेनॉल होगा। अभी मैंने आज क्लास के लेक्चर के शुरुआत में आप लोगों को कहा कि इथेनॉल जब लगा होता है बच्चों, इसका मतलब अल्कोहल होता है। अल्कोहलिक KOH क्या करता है? एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। के जाएगा Br निकल जाएगा के सर। साथ और OH लग जाएगा। OH देगा इसके पास वाला कार्बन। ये अल्फा कार्बन है क्योंकि इससे हेलोजन जुड़ा हुआ है। बीटा कार्बन कितने हैं? एक। ये भी बीटा, ये भी बीटा। सर कौन सा बीटा देगा? तीनों एक जैसे हैं, तीनों एक जैसे। CH3 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 कोई भी एक दे देगा। मान लो ऊपर वाला एक दे देगा, तो ये है CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये बन जाएगा आप लोगों का प्रोडक्ट। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं भाई साहब। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है CH3 CH, इस पे Br, अच्छा ब्रैकेट पे Br का मतलब है नीचे Br लगाओ, फिर CH2 फिर CH3 और इसमें NaOH डाल दिया। अच्छा ठीक है भाई, बहुत अच्छा, NaOH डाल दिया, पर एरो के ऊपर लिख दिया वाटर। अब जैसे ही इसने पानी लिख दिया मैं समझ गया ये काम कर रहा है एक्वस की तरह, एक्वस KOH और एक्वस NaOH। भाई ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं, NaBr निकल जाएगा और जहां पर Br था वहां पर OH लग जाएगा। जहां पर Br था वहां पे क्या लग जाएगा बच्चों? OH। अब फोर्थ पार्ट को देखिए, कह रहा है CH3CH2Br है और इसमें डालना है KCN, इसके ऊपर एथेनॉल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार इथेनॉल हो ना हो, ये तो एक ही तरह की रिएक्शन दिखाएगा। बताओ क्या? कि भाई K निकल जाएगा Br के साथ और बन जाएगा CH3CH2CN। यस, एक बार दोबारा बता देता हूं, साइनाइड होता है इसका कॉमन नेम, बट इसका IUPAC नाम, CN का IUPAC नाम कौन बताएगा? नाइट्राइल। यस, इट इज प्रोपेन नाइट्राइल, ये प्रोपेन नाइट्राइल है। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गुड गोइंग, गुड गोइंग। अच्छा चलो ये बताओ, ये भी अभी मैंने बताया, C6H5ONa है और C2H5Cl है। बताओ इस रिएक्शन का नाम कौन बताएगा? विलियमसन सिंथेसिस। Na किसके साथ जाएगा बोलो? Cl Cl के साथ, और क्या बन जाएगा? C6H5O C2H5। यस इट इज 6। क्या कह रहा है? CH3 तुम लोगों की फेवरेट रिएक्शन है बेटा, CH3 CH2 CH2OH प्लस SOCl2। अभी आप लोग सोच रहे हो सर ये कितनी आसान रिएक्शन है। कई बच्चे ऐसे सोचोगे सर ये क्यों करा रहे हो यार, ये तो बहुत ही आसान है। आप लोगों को सच बताऊं, फिर बेटा यही पेपरों में आते हैं और हम यही गलत करते हैं। फिर सोचो कितना गुस्सा आता है टीचर को, यार ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, इतना इजी। ये है डार्जन्स प्रोसेस, जिसमें OH चला जाएगा और उसकी जगह Cl आ जाएगा। ये है डार्जन्स प्रोसेस। 6। ये 7th करते हैं। 7th में कह रहा है CH3 CH3 CH2 CH CH2 ये है,
1 डिग्री प्रोडक्ट बनेगा। इसमें HBr डाल रहे हैं और एरो के ऊपर लिखा हुआ है परऑक्साइड। एंटी मार्कोनिको। जैसे ही एरो के ऊपर परऑक्साइड है, कहानी खत्म हो गई यार। एंटी मार्कोनिकॉफ है, ये इधर जाएगा, Br इधर जाएगा। 1 डिग्री प्रोडक्ट बनेगा। यस, 1 डिग्री प्रोडक्ट विल बी देयर। 8th पार्ट आइए देखते हैं। कह रहा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ब्रैकेट में CH3 कह रहा है। जब भी CH3 ब्रैकेट में हो तो इसका मतलब वो ऐसे लगे होंगे, याद कर लो इस बात। और सिर्फ HBr कह रहा है, एरो के ऊपर कुछ नहीं कह रहा। अगर एरो के ऊपर कुछ नहीं कह रहा तो बेटा जी क्या है इसका मतलब? वो मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ में हाइड्रोजन कहाँ जाता है? 2 डिग्री। जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन हो। इस डबल बॉन्डेड कार्बन में चेक करो, इस डबल बॉन्डेड कार्बन में चेक करो किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। लेफ्ट वाला। ठीक है, ज्यादा हाइड्रोजन कहाँ है? यहां है सर। तो ये इधर जाएगा, CH3 CH2 CH3, इधर CH3 और इधर Br। यस, इस तरह का प्रोडक्ट हमें बनता हुआ नजर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बेटा जी? कह रहा है आउट ऑफ C6H5 CH2Cl, एक ये है और एक है C6H5 CHCl फिर C6H5। इनमें से कौन सा इजीली हाइड्रोलाइज होगा KOH के साथ? कौन सा इजीली हाइड्रोलाइज होगा? तो भाई साहब एक सिंपल सी बात बताता हूं, इजीली हाइड्रोलाइज वही हो जाएगा जो आसानी से टूट जाएगा। भाई साहब अगर ये टूट गया तो ये बन गया C6H5 CH2 1 डिग्री बेंजाइल। अगर ये यहां से टूट गया बेंजाइल, इसमें भी रेजोनेंस है बट इससे ज्यादा रेजोनेंस इसमें होंगे। बताओ क्यों? क्योंकि 2 डिग्री है ना। मोर स्टेबल कार्बोकैटायन एंड दस, और इसीलिए दस अंडरगो हाइड्रोलाइसिस इजीली। मैं दोबारा बता दूं इस क्वेश्चन का क्या सार था। इस क्वेश्चन में दो प्रोडक्ट दे रखे थे, एक ये और और कह रहा था दोनों में से बताओ आसानी से हाइड्रोलाइसिस किसका हो सकता है। तो भाई साहब आसानी से हाइड्रोलाइसिस उसका होगा जिसका बॉन्ड आसानी से टूटेगा। बॉन्ड किसका आसानी से टूटेगा? डिपेंड करता है बॉन्ड तोड़ने के बाद जिस तरह का कार्बोकैटायन बनता है। रेजोनेंस दोनों में हो रहे हैं, फिर भी ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल, बट ये उससे ज्यादा स्टेबल। दो बेंजीन है, दो जगह रेजोनेंस हो, उससे ज्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल 2 डिग्री कार्बोकैटायन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज हायर बाय मेल्टिंग पॉइंट। भाई पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि एक ही शब्द है पैरा वाले में, सिमेट्री। यहां से एक बच्चे कुछ क्वेश्चन गड़बड़ा करते हैं, पैरा नाइट्रोफिनॉल में भी यही लिख देते हैं। भाई पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में ये होगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल का आंसर इंटरमोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है। इंटरमोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, दोनों का अलग अलग आंसर है। बच्चे गोल पका देते हैं, मैंने इसलिए सामने लिख दिया है, सामने लिख दिया है। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन आ जाए तो सिमेट्री, पैरा कोई भी आ जाए सिमेट्री, बस सिर्फ पैरा नाइट्रोफिनॉल आ जाए तो भाई साहब सिमेट्री नहीं होगा उसका आंसर होगा इंटरमोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। यस, इंटरमोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। इसके बाद आते हैं फाइनली क्वेश्चन नंबर 13 पर, जिसमें हम सीखेंगे दोबारा कन्वर्जन्स। तो ये 20 एक कन्वर्जन है, दोबारा अपने आप को एकदम प्रिपेयर कर लीजिए बच्चों, अगले कुछ समय बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले पार्ट में क्या है? पहले पार्ट में कह रहा है प्रोपीन से प्रोपेनॉल। अब आपको बहुत आसान लगेगा, प्रोपीन से प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल मतलब ये चीज,
तो आपको कुछ नहीं देखना, आपको सबसे पहले देखना है सर डबल बॉन्ड तोड़ना, हाँ तोड़ना है। सर आपने क्या कहा था, 2 तरीके हैं तोड़ने के, जल्दी बताओ 2 एंटी तरीके मार्कोनिक कौन एंटी से? यस, मार्कोनिक मार्कोनिकॉफ, Br and एंटी H2. मार्कोनिक। ये कैसा प्रोडक्ट है? 1 डिग्री। 1 डिग्री कौन देता है, मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? एंटी मार्कोनिक एंटी यस मार्कोनिक सर, एंटी तो इसका मार्कोनिकॉफ मतलब सबसे Peroxide. पहले इसमें डाल देंगे HBr और लिखना पेरोक्साइड ना भूलें क्या, पेरोक्साइड। यहाँ पर Br लग जाएगा। अब इस Br को हटाना है, OH लगाना है, तो क्या करेंगे जनाब? अल्कोहलिक अल्कोहल गलत जवाब, Aqueous अल्कोहलिक नहीं, KOH. Aqueous KOH. यस सब्स्टिट्यूशन करेगा। यस, मार्क माय वर्ड। सेकंड पार्ट, इथेनॉल से ब्यूटाइन। इथेनॉल से ब्यूटाइन, ये तो हमने आज कर लिया है ऑलरेडी। हायर अल्काइन बनाना है, याद करिए हायर अल्काइन कैसे बनता है, सोडियम इथाइन। सोडियम एल्काइनाइड। यस, तो पहले SOCl2 और डार्जन लिख दूंगा मैं इसमें, जिससे ये CCl बन जाएगा और उसको सोडियम अल्काइनाइड से रिएक्ट करा दूं। सोडियम अल्काइनाइड में कितने कार्बन लूंगा, सिर्फ 2। कैसे पता लगा 2? क्योंकि टोटल हमें चाहिए 4, हमारे पास ऑलरेडी है 2, तो 4 में से 2 हटा दें, बाहर से 2 लेना है। तीसरे पार्ट पर आइए, क्या कह रहा है तीसरे पार्ट पर? सर 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये भी करा चुका हूं मैं अभी। 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। अरे कराया है या नहीं कराया, बोलो। यस सर। सबसे पहले क्या करेंगे, sir. ब्रोमीन को यहां से हटाएंगे, हटाएंगे। अल्कोहलिक KOH। KOH। भाई ब्रोमीन हट गया। अब HBr डालना है। HBr कैसे, मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? मार्कोनिकॉफ। यस मार्क। आप कुछ 2 नहीं डिग्री। लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं, बाय डिफॉल्ट वो मार्कोनिकॉफ ही होता है। कुछ नहीं लिखने का मतलब बाय डिफॉल्ट वो मार्कोनिकॉफ ही होता है। फोर्थ पार्ट, टोलुइन से बेंजाइल अल्कोहल। मैं ये सब करवा चुका हूं, दोबारा करवा रहा हूं, पता है क्यों? क्योंकि ताकि याद हो जाए तुम्हें। मुझे तो 10 बार लिखवा दो भाई, पर अगर तुम्हें याद हो जाए उससे ज्यादा मजे की चीज मेरे लिए और क्या है। पहले सबसे पहले साइड चेन हेलोजिनेशन, मतलब मैं Cl2 डालूंगा 383 केल्विन पर। तो बताओ कहां लगेगा क्लोरीन? साइड चेन CH3 पे। Cl पर। अगर मैं इसी में Cl2 डाल देता और FeCl3 या फिर AlCl3 डालता तो क्लोरीन कहां लगता? बेंजीन पे। यहाँ पे बेंजीन पे। यस। और अब मुझे क्या करना है सर, Cl हटाना है, OH लगाना है, Aqueous KOH. एक्वस KOH। तो आप देखोगे सर, एक बात, एक समय के बाद चीजें आने लग जाती हैं समझ में, अगर हम सुन रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। तो सुनना इज वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट, यू नो। फिर अगला है बेंजीन से बनाना है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। 4 ब्रोमो का मतलब है ये 1 है तो ये 4 है, मतलब इधर लगा दो 1, इधर लगा दो NO2, या उल्टा कर दो। बच्चे कहेंगे सर पहले नाइट्रोबेंजीन लगा दो फिर ब्रोमीन लगा दो, ये लगा दो सर, ये कह रहा है। तो मैं कहूंगा बेटा इसको घुमा दे, एक चक्री घुमा देगी तो ये बन जाएगा, बात खत्म। तो एक ही बात है, वो बनाओ या ये बनाओ। अच्छा, इसमें बेंजीन के ऊपर Br लगा है। बेंजीन के ऊपर Br लगाने के लिए मुझे करना पड़ेगा ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन कैसे किया जाता है? Br2 Al Br3 की प्रेजेंस में या FeBr3 की प्रेजेंस में। और अगर NO2 ग्रुप लगाना है तो नाइट्रेशन करना पड़ेगा। नाइट्रेशन बेंजीन पर कैसे होता है? HNO3 और H2SO4 डाल। ठीक है। अब सवाल आता है सर पहले कौन करेंगे, पहले क्या करेंगे? क्या ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है या रैंडमली कुछ भी कर दे बात बन जाती है? नहीं भाई, डिपेंड करता है। मैं आपको बता दूं, आप लोगों को मैंने बता रखा है, हर क्लास में मैं इस चीज को रटवाता हूं कि बेंजीन के ऊपर अगर क्लोरोबेंजीन होगा, फिनॉल होगा दूसरे चैप्टर का, OCH3 एनीसोल होगा या फिर एनिलीन होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, इन सभी में एक चीज डिफरेंस है, सभी के पास लोन पेयर है। लोन पेयर होने का मतलब है प्लस आर, प्लस आर का मतलब है एक्टिवेशन, मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप। इसका मतलब अगर हमें इनको लगा दूं बेंजीन पर
तो इसके बाद वाला ग्रुप याद करिए, ये नहीं, अगर ये लग जाए या ये बेंजीन पर है इनमें से कोई भी ग्रुप, तो अगला आने वाला ग्रुप या जो इसके बाद लगाएंगे वो ऑर्थो या पैरा पर ही लगेगा। परंतु अगर कहीं पर बेंजीन पर ऐसा कोई ग्रुप है जिसमें बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े हुए एटम पर लोन पेयर नहीं है, बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े हुए एटम पर लोन पेयर नहीं है, जैसे NO2 आ गया, जैसे CHO आ गया, माइनस आर OH आ गया, तो ये माइनस माइनस आर आते हैं, डीएक्टिवेशन डीएक्टिवेशन कर देते हैं मेटा डायरेक्टिव और मेटा डायरेक्टिव होते हैं, मेटा डायरेक्टिव होते हैं। ये बात याद कर लीजिए जिंदगी के लिए, ये मैं हर बार कहता हूं, इनको याद कर लीजिए। तो अब मैं यहाँ पर कैसा प्रोडक्ट चाहिए, ऑर्थोपैरा या मेटा, क्या चाहिए बताओ? ऑर्थोपैरा ऑर्थोपैरा। तो इसका मतलब तुम चाहते हो पहले ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव ग्रुप लगे, तो यहाँ पर दो है, हेलोजन और नाइट्रो, तो पहले तुम्हें हेलोजिनेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम नाइट्रेशन कर देते हो किसी तरह से, तो नाइट्रेशन के बाद बच्चों ब्रोमिनेशन करने पर वो ब्रोमिनेशन मेटा पे यस, तो इसका मतलब पहले नंबर पर मैं करूंगा ब्रोमिनेशन Br2 FeBr3 की प्रेजेंस में, ये लग जाएगा ये ब्रोमीन, और फिर इसमें कर दूंगा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कैसे होती है? HNO2 H2SO4। मैं बार बार बता दूं, अगर मैंने इसमें पहले कर दिया HNO3 H2SO4 तो NO2 ग्रुप लग जाएगा, और इसके बाद अगर मैं ब्रोमिनेशन करता हूं, उल्टा करता हूं, तो भाई ब्रोमीन ग्रुप पैरा पर नहीं, कहां लगेगा? मेटा पर लगेगा। ये याद रखिएगा, मैंने ब्लू पेन से कर दिया, आपको याद रहेगा ये चीज। पहले कौन करना है ये मैटर करता है। आइए 6th पार्ट पर चलते हैं। 6th पार्ट क्या कह रहा है? कह रहा है बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल का मतलब बेंजीन और फिर ये OH से बनाना है 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो भाई पहले ना इथेनोइक एसिड बना लो, बना लिया इथेनोइक एसिड, फिर 2-फिनाइल मतलब सेकेंड कार्बन पर फिनाइल ग्रुप, ये बना दिया, ये बनाना है, बहुत इजी। इधर बेंजीन के ऊपर कार्बोनाइल ग्रुप ऐड करना, बेंजीन के ऊपर एक कार्बन है, यहाँ बेंजीन के ऊपर कितने कार्बन है? 2, मतलब एक कार्बन बढ़ाना है। एक कार्बन बढ़ाना है तो क्या लगाना है, जल्दी बता दो? KCN किसमें डालता है बच्चों? RX में अल्कोहल डालता में। अभी आपके पास क्या है? अभी आपके पास क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल से कैसे बनेगा? एक्वस SOCl2 लिखा करो, डार्जन्स। यस, यू हैव टू मेंशन डार्जन्स। इसके बाद लगा दो KCN। बहुत बढ़िया सर, KCN लग गया मानो, और फिर CN का कर दो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तो CN से COH। बोलो समझ में आया है? यस सर यस सर। गुड। चलिए 6th पार्ट पर जाते हैं, 7th पार्ट पर जाते हैं। 7th पार्ट क्या बोल रहा है? इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल मतलब ये सर, एक कार्बन बढ़ाना है, CN लगाना है, KCN लगाएंगे, पर KCN कैसे लगता है, किसमें लगता है KCN? यस, तो देखो इसमें डाल देंगे KCN, है ना? यस सर बस देखो कितना आसान लग रहा है। हमने हवा बना के रखा है यार, कन्वर्जन नहीं आते, पेपर में कन्वर्जन आता है, हम लोग सोचते ही नहीं है यार एक बार भी क्या करना है, तुक्के मारते हैं। 8th पार्ट, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। एनिलीन ये है, क्लोरोबेंजीन है ये। सर ये तो सैंडमेयर से बनेगा, बता रहा हूं आपको, सैंडमेयर से। फिर आपको याद आएगा सैंडमेयर कैसे करना है सर? डाइएजोटाइजेशन, मतलब इसके अंदर होनो डाल दो,
N2 प्लस Cl माइनस, फिर इसमें CuCl डाल देंगे प्लस HCl डाल देंगे और लिख देंगे सैंड मेयर्स, और इधर लिख देंगे डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन मतलब यहां पर क्लोरोबेंजीन देखते ही मेरे दिमाग में आया सर सैंडमेयर करेंगे, पर सैंडमेयर तब होगा जब बीडीसी होगा। तो एनिलीन से बीडीसी कैसे बनता है? होनो डालकर 0 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस, इस रिएक्शन को डाईएजोटाइजेशन कहते हैं, उससे बीडीसी बनेगा। बीडीसी में सैंडमेयर आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद 9th पार्ट, 2 क्लोरोब्यूटेन से बनाना है 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन, ये बनाना है। अब आपका दिमाग नहीं चल रहा भाई ये कैसे करें? आप कहेंगे सर वुड्स नहीं होगा क्योंकि इधर 4 है उधर 8 कार्बन नहीं है। अरे भाई ध्यान से तो देखो 8 कार्बन है, लीनियर में 3 और ऐसे में 2 8। फिर आपको ध्यान आएगा सर ये है 2 क्लोरोब्यूटेन, अगर मैं एक कार्बन को इधर कर दूं और एक क्लोरीन को उधर कर दूं तो ये तो अभी भी 2 क्लोरोब्यूटेन है। देखो चेक करो Yes, भाई, sir. ये 2 क्लोरोब्यूटेन ही है। यस, फिर क्या था, एक ऐसा ही एक और 2 क्लोरोब्यूटेन लेना है और लेना है 2 Na और ड्राई ईथर। तो क्या होगा भाई, ये 2 Na ये बन जाएगा 2 NaCl इस तरह से, और आपका काम हो जाएगा फिक्स। समझ में आ गया मेरी बात? इट्स नॉट अ बिग डील। ध्यान से देखिए, सब कुछ देखने के नजरिए पर है, आप कैसे देख रहे हैं। एक और बार ठंडे दिमाग से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है। इधर 4 कार्बन थे उधर 8 कार्बन थे, हमने देखा। चलिए 10th क्वेश्चन पे आते हैं। 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन मतलब 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, इससे बनाना क्या है सर? 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये सर मतलब डबल बॉन्ड हटाना है। मैंने कहा हाँ, तो आप कहेंगे सर HBr डाल दो, मार्कोनिकॉफ। HBr डाल दो। मैंने कहा हाँ ठीक है, HBr 2 तरीकों से डलता है, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ। यहाँ पे क्या चाहिए? मार्कोनिकॉफ। और Br क्यों डालूंगा? Cl डालूंगा। याद करिए, HCl डालूंगा और मार्कोनिकॉफ हो जाएगा, तो ये रिएक्शन अपने आप हो जाएगी। और एक बात और याद करिए, HCl डज नॉट वर्क इन एंटी मार्कोनिकॉफ। नहीं काम करता HCl एंटी मार्कोनिकॉफ। क्यों? क्योंकि फ्री रेडिकल में नहीं टूटता। ठीक है। 11th पार्ट। सर, हाँ जी बेटा बताइए। सर जैसे HBr नॉर्मली हमने मार्कोनिकॉफ वाले रिएक्शंस में किया दोनों है, करता है, मार्कोनिकॉफ भी एंटी मार्कोनिकॉफ भी HBr, बट HCl और सिर्फ मार्कोनिकॉफ करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं करता, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्री रेडिकल में नहीं टूटता। अगर यहाँ पे क्लोरीन की जगह फॉर एग्जांपल क्लोरीन होता तो क्या हम लोग HF डाल के उसको नहीं, मार्कोनिकॉफ पहले हम क्लोरीन डालते और फिर फ्लोरीन के लिए स्वाट्स करते। आयोडीन होता तो पहले क्लोरीन जैसे अभी भी करा वो करते, और फिर आयोडीन के लिए फिंकलस्टीन करते। गॉट इट? यस। इसके बाद 11th कह रहा है इथाइल क्लोराइड। इथाइल मतलब 2 कार्बन, क्लोराइड मतलब Cl से बनाना है प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक मतलब सर 3 कार्बन। सर वही एक कार्बन बढ़ाना है, एक कार्बन बढ़ाना है, तो KCN को लाना है, तो आप इसमें KCN डालोगे, CCN बन जाएगा, और CN का फिर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। यस,
कई बार इन दोनों को मिलाकर ऐसे लिख दिया जाता है, एक ही मतलब है इसका भी। बेटा एक बात सबको मैं बता दूं, आप लोग कन्वर्जन कर रहे हैं अभी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आप लोग देख रहे हैं सर ये आसान है, मुझे भी आ रहा है। कई बच्चे कह रहे हैं सर मुझे भी आ रहा है अब तो, इट्स नॉट अ बिग डील। बट बेटा सब कुछ मिट्टी हो जाएगा अगर आप इनको दोबारा अपने हाथ से आज करके ना सोए तो। कितना भी टाइम लग जाए 20 कन्वर्जन को, आधा घंटा 1 घंटा, आज जरूर अपने हाथ से एक बार करके सोएंगे ना तो लर्न हो जाएगा यार। इनके अलावा कुछ आता भी नहीं है, मैं तुम लोगों को बताऊं। 12 ब्यूट 1 इन से, ब्यूट 1 इन है सर, और इससे एन ब्यूटाइल। एन जब भी आ जाता है इसका मतलब नॉर्मल, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, ये बनाना है। सर डबल बॉन्ड टूट रहा है, बिल्कुल टूट रहा है। अभी अभी तुमने पूछा ये क्वेश्चन, सर डबल बॉन्ड टूट रहा है, हाँ टूट रहा है। HBr डालेंगे, हाँ डालेंगे। कैसे? 1 डिग्री बन रहा है सर, 1 डिग्री बन रहा है तो HBr के साथ आपको लिखना है पर ऑक्साइड। यस, तो वो आपको देगा Br ऐसे, प्रिंकल स्टेन और करेंगे। फिर इसमें NaI डाल दोगे और लिख जरूर देना बच्चों फिंकल स्टीन, बात बन जाएगी। 13th कन्वर्जन, 2 क्लोरोप्रोपेन से, 2 क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, ये बनाना है सर। एक कार्बन बढ़ाना, अरे यार अब तो याद ही हो गया, एक कार्बन बढ़ाना है, KCN डालोगे, CN आ जाएगा, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर दोगे, COOH, फिर उसका रिडक्शन कर दोगे LiAlH4 से, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से अल्कोहल बनता है, बात खत्म, बात खत्म। किसी को अमाइंस मैंने अभी भी करवाया है, अगर आ रहा है याद, तो अगर मैं इसका रिडक्शन कर दूं LiLH4 सीधे डाल दूं तो ये बन जाएगा CH2NH2, और फिर उसमें होनो डाल दूं, अगर होनो याद करो, होनो डाल दूं, 1 डिग्री अल्कोहल अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन होनो के साथ अल्कोहल बनाते हैं, याद आ रहा है कुछ? यस सर। हाँ ये भी कर सकते हैं बच्चे, ये भी कर सकते हैं। यस हम ये भी कर सकते हैं। आइए 14th पर चलते हैं सर। हाँ जी सर मुझे रिडक्शन में एक चीज पूछनी है, जैसे हम ऑक्सीडेशन जब करते हैं तो हम माइल्ड और स्ट्रॉन्ग करते हैं। माइल्ड के रिडक्शन में लिए मैंने आपको सिर्फ बता रखा है LiLH4 कार्बोक्सिलिक एसिड के परिवार पर भी करता है, एल्डिहाइड कीटोन पर भी करता है, और NaBH4 सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन पर करता है। ओके सर। बाकी और जानना चाहते हैं अल्कोहल फिनॉल में, हम इसको एक बार वन शॉट करेंगे, उसमें आपको मिल जाएगा। प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है बच्चों? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये होता है, सब याद कर लो, ये ग्रुप होता है आइसो ग्रुप, और अगर ये ग्रुप है तो ये है नियो। टर्ड ग्रुप और नियो ग्रुप, याद कर लीजिए। सर अब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोल रहा था, बता दिया। आयोडोफॉर्म CHI3, इसके लिए एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर याद करो, सीधे NaOH और I2 डाल दो, इसके अंदर COCH3 ग्रुप है तो सीधे आयोडोफॉर्म बना देगा, सीधे आयोडोफॉर्म बना देगा। ऑक्सीडेशन करने की जरूरत नहीं, कई लोग इसको ऑक्सीडेशन करवाएंगे, फिर आपको मैंने बुकलेट में भी शायद ऐसे बना रखा हो, इसका करेंगे, एक ही बात है, इसका कर दो डायरेक्ट कर दो, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि वो अल्कोहल भी ये रिएक्शन देते हैं आयोडोफॉर्म पर, ये आयोडोफॉर्म है, आयोडोफॉर्म। अब आते हैं हम 15वें रिएक्शन पर, 15वें रिएक्शन पर क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है? पैरा नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रेशन करेंगे। नाइट्रो और फिनॉल, ये बनाना है, फिनॉल OH। अब तुम कहोगे सर ये कैसे होगा, 10,000 बातें होंगी। कुछ नहीं, नाइट्रेशन कर दो, पहले स्टेप पे नाइट्रेशन कर दो भाई, नॉर्मल नाइट्रेशन। मतलब सर HNO3
और H2SO4 नॉर्मल नाइट्रेशन कर देंगे सर, तो NO2 ग्रुप आ जाएगा या तो ऑर्थो पर या तो पैरा पर। हमें तो यही वाला चाहिए, हमें पैरा से मतलब ही नहीं है। अब Cl हटाकर OH, याद आ रहा है कुछ डाउस प्रोसेस नाम का कुछ चीज याद आ रहा है? NaOH डाल देंगे, याद आ रहा है डाउस प्रोसेस? यस, 430 केल्विन हाई टेम्परेचर डाल देते हैं और उसके बाद H+ डाल देते हैं, तो ये Cl हट जाएगा, उसकी जगह OH लग जाएगा। Cl हटकर उसकी जगह क्या लग जाएगा बच्चों? OH। इसके बाद 16th, 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। क्या करेंगे सर? पहले तो ब्रोमीन को यहां से हटाएंगे अल्कोहलिक KOH डालकर, ब्रोमीन हट गया। अब डबल बॉन्ड हटाना है, याद करो डबल बॉन्ड हटाना है तो HBr मार्कोनिक डालेंगे, पर HBr मार्को कैसे डालेंगे? मार्कोनिक This is मार्क 1 डिग्री प्रोडक्ट, तो इसका मतलब कैसे डालेंगे? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में Peroxide। डालेंगे मार्कोनिक। सर। यस। 17th क्वेश्चन, क्लोरो इथेन से ब्यूटेन बनाना है। मेरे ख्याल से ये तो सबको पता ही चल जाएगा। वुड्स Na डाल रिएक्शन। देंगे, Woods reaction। ईथर डाल देंगे, डायरेक्ट वुड्स है। अगर यहाँ पर सिर्फ इथेन आता तो क्या करते? पहले इथेन का क्लोरीनेशन करते, HMU की प्रेजेंस में Cl2 डालते, क्लोरो इथेन बनता, फिर वुड्स करते। सॉरी 18th, बेंजीन से डाइफिनाइल, पीछे ही बनवाया है मैंने, फिटिंग सारे रिएक्शन। दोबारा बनाए हैं भाई। फिटिंग। यस, मैंने अरे अभी आभास, आर यू देयर? आभास, आभास नहीं आया ना? अब इसका डबल कर देंगे, 2 डाल देंगे, Na डाल देंगे, ड्राई ईथर डाल देंगे और फिटिक रिएक्शन लिख देंगे। अब आते हैं 19th क्वेश्चन पर। 19th क्वेश्चन में कहा टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, पीछे ही बताया है भाई, टर्ट का मतलब ये, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मतलब ये, और बनाना है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड मतलब यहां पर ब्रोमीन लगाना है। इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहां पर कार्बन, यहां पर ऐसे, ठीक है? तो यहां से पहले ब्रोमीन हटाना है। अरे भाई ब्रोमीन हटाना है, यही चल रहा है, हटाना है, लगाना अल्कोहलिक है। KOH। पहले अल्कोहल। अल्कोहलिक KOH डाल दो तो भाई बन जाएगा ये। अब फिर लगाना है तो HBr डाल दो, 1 डिग्री है, मार्कोनिक एंड सुपर मार्कोनिक। ऑक्साइड लिख एंड दो। देखो कितना आसान लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि अब मुझसे भी हो जाएगा सर। बेटा अगर आपने आज नहीं किया ना तो सब कुछ बेकार। अगला कह रहा है एनिलीन है, एनिलीन मतलब NH2 से बनाना है क्या? फिनाइल आइसोसाइनाइड, मतलब NC बनाना है। सर ये तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है, अभी अभी तुम लोगों ने कर लिया है अमाइनो चैप्टर भी, नाइट्रोजन वाला। आइसोसाइनाइड कार्बाइल अमाइन क्या क्या डलता है? CHCl3 CHCl3 KOH KOH। लिख देना, और हीट करेंगे। कार्बाइल अमाइन आप लोगों का पूरा हो जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है C4H9Br, ठीक है भाई। कह रहा है अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, पेपर में ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूं। एक कंपाउंड B मिल रहा है, ये A है, ठीक है भाई, B मिल रहा है। एक बात तो तय है कि अल्कोहलिक KOH डालूंगा तो ये एल्कीन ही होगा, क्योंकि एल्कीन बनता है अल्कोहलिक KOH से। फिर कह रहा है B में HBr डालता हूं तो डबल बॉन्ड टूट गया होगा। कह रहा है C बना है, C विच इज एन आइसोमर ऑफ A, मतलब A और C एक ही है बट आइसोमर है, मतलब दोनों में पोजीशन हेलोजन की चेंज है।
कह रहा है व्हेन ए इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल, ए को सोडियम मेटल से रिएक्ट करेंगे, भैया समझ गए ड्राई ईथर है, ये तो वुड्स ही है। तो कह रहा है इट गिव्स कंपाउंड C8H18, C8H18 देता है विच इज डिफरेंट फ्रॉम N-ब्यूटाइल आयोडाइड। ये कंपाउंड वो नहीं है जो N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड, N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड से कह रहा है, N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड जब वुड्स करता है, N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड जब वुड्स करता है तो ये वो नहीं है, क्योंकि जब ये करता है तो ये तो नॉर्मल ऑक्टेन बनेगा, 3 4 5 6 7 8, ये तो नॉर्मल ऑक्टेन बनेगा। कह रहा है ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, तो इसका मतलब ये C4H9 ये वाला नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ध्यान से देखिए, कह रहा है ये वो नहीं है, तो इसका मतलब एक बात है सर, ये C4H9Br होगा। अगर ये नहीं है तो Br लगने के दो ऑप्शन थे, या तो यहां लगेगा, वो आपने मना कर दिया नहीं है, तो यहां लगा दो, बात खत्म, ये A है। फिर इसमें अल्कोहलिक KOH डाल दोगे तो बन जाएगा ये, फिर HBr डाल दोगे तो बन जाएगा ये। सर ये तो और ये दोनों सेम है, फिर हम फंस गए सर, क्या करें, क्या करें सर, ये तो इसका आइसोमर बन ही नहीं रहा। सर और कुछ सोचो, फिर आइसोमर बनना चाहिए, अलग बनना चाहिए, और कुछ सोचो। मैंने कहा और क्या सर सोचूं यार, सेकंड कार्बन पे एक कार्बन ऐसे और हो ब्रोमीन। सकता है, एक ऐसे हो सकता है, ये कार्बन हटाकर यहां लगा दूं, बस यही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। यस यही होगा, क्योंकि इसमें अल्कोहलिक KOH जब डलेगा बच्चों, इसमें अल्कोहलिक KOH डलेगा तो ये कंपाउंड बनेगा, और इसमें फिर HBr डलेगा तो ये बनेगा। ठीक है, तो ये हुआ A, ये हुआ B और ये हुआ C। और इसका D बनाना चाहो अगर तो ऐसा ही एक और ले लो, ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन गायब हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये कार्बन लग जाएंगे। दूसरे पर इधर है एक कार्बन, और उधर से दूसरे पर इधर, ये हमारा D है। ध्यान से देख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं। आइए आखिरी सवाल पर चलते हैं, आज की शाम की, आज की क्लास का आखिरी सवाल। What happens when first part N-ब्यूटाइल क्लोराइड, N-ब्यूटाइल क्लोराइड मतलब ये, इसको रिएक्ट करते हैं अल्कोहलिक KOH से। तो भाई अल्कोहलिक KOH से करोगे तो क्या होगा, ये कार्बन क्लोरीन देगा, और उसके पास वाला ये अल्फा है, ये बीटा, बीटा कार्बन हाइड्रोजन देगा, तो वहां पर बन जाएगा डबल बॉन्ड। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम। ब्रोमोबेंजीन मतलब ये इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम, जब इसको मैग्नीशियम से ट्रीट करेंगे तो ये ग्रिग्नार्ड बनेगा बच्चों, RMGBr। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, क्लोरोबेंजीन इज हाइड्रोलाइज्ड, क्लोरोबेंजीन ये है और इसका हाइड्रोलाइसिस ये होगा। अब कई बच्चा क्या कह देता है कि H और Cl निकल जाता है, तो H और Cl निकल भी सकता है, OH बन जाता है, बट आपको पता है ये वाला बॉन्ड नहीं टूटता। तो अगर उसने टेम्परेचर नहीं दे रखा, इफ हाई टेम्परेचर इज गिवन, तो ये प्रोडक्ट बनाना, otherwise if no temperature, if no high temperature is given, अगर कोई हाई टेम्परेचर नहीं दिया हुआ, नो रिएक्शन, उस केस में कोई रिएक्शन होगा नहीं, क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूटता नहीं, आपको पता है नॉर्मल कंडीशन पर। सर फिनॉल बनेगा ना? हाँ सॉरी, फोर्थ पार्ट में कह रहा है इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH, इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। एक्वस है तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन होगा, KCl निकल जाएगा, OH लग जाएगा, नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन। फिफ्थ पार्ट मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम, मिथाइल ब्रोमाइड ये है,
मिथाइल ब्रोमाइड ये है, और इसको सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, 2 ले लो, ड्राई ईथर, वुड्स है भाई, What's the ये reaction? यस, कार्बन डबल हो जाएगा। और 6th पार्ट में कह रहा है कि मिथाइल क्लोराइड is treated with KCN, Cyanide, मिथाइल methyl nitrile. तो बन जाएगा CH3CN, इथेन नाइट्राइल, 2 कार्बन है, इथेन नाइट्राइल। Yes, sir. इसके बाद 2 एक क्वेश्चन और भी हैं इसी चैप्टर के, मैं सोचा चैप्टर खत्म हो गया, नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16th कह रहा है कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है फिर भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव क्यों है? ये क्वेश्चन आने के चांसेस है भाई। यहां से 2023 में आप लोगों का एक क्वेश्चन मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है कि पेपर में पूछेगा भाई ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है फिर भी ये मेटा डायरेक्टिव क्यों है? क्योंकि आज ही के लेक्चर में मैंने बताया है क्लोरीन, क्या आंसर लिख रहा हूं देखो संजो कर, क्लोरीन इज EWG, electron withdrawing, but still O/para directive, क्यों? Due to the lone pair of chlorine, it conducts plus R effect, which decides द ओरिएंटेशन, जो ओरिएंटेशन को डिसाइड करता है, और इसीलिए ये एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि हेलो एल्केन को KCN से रिएक्ट कराने पर साइनाइड मिलता है, AgCN के साथ रिएक्ट कराने पर RNC मिलता है। कल वाली क्लास रेफर करूंगा मैं, यहां पर एक शब्द जरूर बोलूंगा, मेन शब्द है ये है आयोनिक, जिसकी वजह से कार्बन कार्बन बॉन्ड स्टेबल होता है और कार्बन से बॉन्ड बनता है। और अगर मैं AgCN की बात करूं तो ये कोवेलेंट है, बॉन्ड टूटता नहीं है, कार्बन के पास अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो Rn से जुड़ता है, एम्बिडेंट नेचर होने की वजह से Rn से जुड़कर आइसोसाइनाइड बनाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है रेसिमिक मिक्सचर, कल वाली बात मैं कहूंगा, कल वाली क्लास में हमने डिसाइड बताया रेसिमिक मिक्सचर का मतलब जिसमें डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों कंपाउंड मौजूद, जिसमें डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों कंपाउंड मौजूद हो इक्विमोलर मात्रा में, इक्विमोलर मात्रा में, जो ज्यादातर SN1 मैकेनिज्म में होती है। मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड मैंने बोला था जिसमें इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, अंदर ही अंदर सिमेट्री होती है। जैसे ये मैंने कंपाउंड बनाया है, ये इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऊपर वाला एकदम नीचे वाले की तरह लगता है, इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। और सी डायस्टीरियोमर्स, कल मैंने बताया डायस्टीरियोमर्स क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन मिरर इमेजेस। कल वाली क्लास जरूर आप देख लीजिएगा, मिल जाएगी आपको चैनल पर। डी रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन बेटा रेसिमिक मिक्सचर को अलग करना, सेपरेट करना, रेसिमिक मिक्सचर को सेपरेट करना, सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, उसको सेपरेट करना, +D अलग करना, -L अलग करना, उसे कहते हैं। इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कायरल सेंटर, एनांशियोमर, डायस्टीरियोमर, ये आप लोगों को पता है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग अगले लेक्चर से देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 मोस्ट प्रोबेबली अगला लेक्चर संडे को होगा, कल सैटरडे या संडे को होगा। तो दिस इज इट फॉर टुडे एवरीवन, गॉड ब्लेस, टेक केयर।